जागरण एक्सक्लूसिव दास्तान खौफ की एक खौफनाक शैतानी गुड़िया। इंदौर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले चंदन ने अपनी नौकरी बदल के दिल्ली में एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। शुरुआत में कुछ समय तो एक कमरा लेकर वो अकेला ही रहता था, लेकिन जब काम जम गया तो फिर अपनी पत्नी रचना और 5 साल की बेटी डिम्पी को भी साथ ले गया। जब चंदन अपना परिवार साथ ले गया तो नई जरूरतों के मुताबिक उसे थोड़े बड़े घर की जरूरत महसूस हुई। आखिरकार उसे एक अच्छा सा किराए का घर मिल गया। इस घर के नीचे वाले ब्लॉक में एक उम्रदराज पति पत्नी रहते थे, जिनका बेटा विदेश में नौकरी करता था, और ऊपर वाले ब्लॉक में चंदन का परिवार रहने लगा। चंदन इस बात से भी खुश था कि जब वो ऑफिस चला जाता है तो कम से कम अम्मा बाबूजी का उसे सपोर्ट रहता है। वहीं मकान मालिक और उनकी पत्नी भी रचना और डिम्पी में घुल मिल गए थे। डिम्पी को गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी सारी डॉल्स इंदौर वाले घर में छूट गईं, जिनसे अब उसके बड़े पापा के बेटा बेटी खेलते हैं। डिम्पी एक दिन इस बात के लिए मचल गई कि उसके पास खेलने के लिए गुड़िया नहीं है। वो बहुत रोई और तभी चुप हुई जब चंदन ने कहा, बेटा कल रविवार है, मैं तुम्हें और मम्मी को घुमाने भी ले जाऊंगा और चांदनी चौक से एक नई डॉल भी दिलवा दूंगा। दूसरे दिन चंदन रचना और डिम्पी को घुमाने ले गया और डिम्पी की पसंद से एक बड़ी सी डॉल खरीद ली। तीनों लाल किला, इंडिया गेट सब घूमते घूमते रात को घर लौट आए। अब डिम्पी बहुत ज्यादा खुश थी। ये डॉल उसके लिए सिर्फ डॉल नहीं थी, बल्कि दोस्त की तरह थी। प्यार से डिम्पी डॉल को डॉली कहती थी। वो उसी के साथ खेलती खाती, यहां तक कि डॉली के साथ ही सो जाती। उसने नीचे वाले ब्लॉक में अम्मा बाबूजी के पास भी जाना अब कम कर दिया था, लेकिन जब भी नीचे जाती डॉली को झूले में सुला कर जाती थी। हां, पढ़ाई करते समय या जब वो टीवी देखती थी तो गुड़िया को अलमारी में बंद कर देती थी। एक दिन ऐसे ही जब वो टीवी देख रही थी, अलमारी के अंदर से कुछ बड़बड़ाने की आवाजें आने लगी। कुछ देर बाद अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और डॉल नीचे गिर गई। साथ में अलमारी में रखा कुछ कांच का सामान भी नीचे गिरकर टूट गया। किचन से आवाज लगाते हुए रचना ने पूछा, क्या हुआ डिम्पी बेटा? डिम्पी बोली, कुछ नहीं मम्मी, मेरी डॉली नीचे गिर गई है और उसके ऊपर कांच के गिलास भी टूटकर गिर गए हैं। देखो ना मम्मी, मेरी डॉली को कितना लग गया, उसका ब्लड निकल रहा है। रचना बोली, बेटा डॉल का खून नहीं निकलता, हां तुम अपने हाथ जरूर बचाना। डिम्पी बोली, मम्मा सच में डॉली का ब्लड निकल रहा है, ये देखो मेरी उंगली में लग गया है। इतना बोलकर डिम्पी रचना के पास दौड़ती हुई चली गई। रचना बोली, बेटा मैंने कहा था ना अपने हाथ बचाना, अब देखो कांच लग गया ना तुम्हारी उंगली में। डिम्पी बोली, मम्मा ये मेरा नहीं डॉली का ब्लड है। रचना बोली, लाओ अपना हाथ, पहले मैं साफ करके दवाई लगा दूं। रचना ने इतना बोलते हुए जैसे ही डिम्पी की उंगली साफ की तो देखा कि उसे कहीं भी कोई चोट नहीं लगी थी। डिम्पी बोली, मैंने कहा था ना मम्मा, ये मेरा नहीं डॉली का ब्लड है, चलो मैं दिखाती हूं। रचना डिम्पी के साथ डॉल के पास गई, लेकिन वहां खून के एक भी कतरे का कोई निशान नहीं था। रचना को लगा शायद डिम्पी को कोई हल्का सा जख्म लगा हो, इसलिए यह सोचकर उसने डिम्पी को ब्लड वाली उंगली में दवाई लगा दी। दूसरे दिन दोपहर के वक्त डिम्पी टीवी पर कार्टून देख रही थी। उसने हमेशा की तरह डॉल को अलमारी में बंद कर दिया था।
रचना नीचे अम्मा बाबूजी के पास किसी काम से चली गई। अचानक अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। टीवी के तेज वॉल्यूम की वजह से डिम्पी को आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने बाजू वाली चेयर पर पड़ी तो डिम्पी बोली, डॉली, तुमसे कितनी बार कहा है जब मैं टीवी देखूं या स्टडी करूं तो तुम प्लीज अलमारी में चुपचाप बंद रहा करो। इतने में रचना आ गई और डिम्पी को डॉल के साथ बातें करते देख वो बोली, डिम्पी, तुमने फिर डॉली को बाहर निकाल लिया? तुम्हें इस डॉल के अलावा कुछ दिखता भी है या नहीं? डिम्पी बोली, मम्मा, मैंने इसे नहीं निकाला, ये खुद आई है। रचना बोली, बेटा, ये डॉल एक टॉय है, ये कैसे बाहर आ सकती है? चलो अब टीवी बंद करो और सो जाओ। इसके बाद डिम्पी डॉल को लेकर सो जाती है। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन शाम को डिम्पी डॉल के साथ खेलती रहती है। खेलते खेलते डिम्पी चॉकलेट खाने लगती है। अचानक डॉल एक अजीब सी आवाज में कहती है, डिम्पी, क्या तुम मुझे चॉकलेट नहीं खिलाओगी? डिम्पी इस मोमेंट को बहुत एंजॉय करती है और उसे चॉकलेट खिलाने लगती है। रात को डिनर करते समय डिम्पी कहती है, मम्मा, मेरी डॉली को भी डिनर कराओ ना। चंदन उसे समझाता है, बेटा, डॉली कैसे खा सकती है? वो तो सिर्फ एक खिलौना है। रचना बोली, यही तो मैं इसे रोज समझाती हूं। डिम्पी कहती है, मम्मा, आज तो डॉली ने मुझसे चॉकलेट मांगी, मैंने उसे खिलाई भी। डिम्पी की इस बात पर चंदन डिम्पी को डांटता है और कहता है, बेटा, तुम डॉल के सपनों की दुनिया से बाहर निकल आओ। तुम्हारी डॉली सिर्फ एक खिलौना है और कुछ नहीं। कुछ दिन बाद चंदन, रचना और डिम्पी घूमने और शॉपिंग के लिए घर से निकलते हैं। घर से थोड़ी दूर पहुंचने पर अचानक डिम्पी के कानों में डॉली की आवाज सुनाई देने लगती है, डिम्पी, क्या तुम मुझे अपने साथ घुमाने नहीं ले जाओगी? डिम्पी चंदन से कहती है, पापा, डॉली मुझे बुला रही है। वो कह रही है कि उसे भी हम घुमाने ले चलें। चलो ना घर, उसको भी साथ ले चलते हैं। चंदन को डिम्पी की इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, रचना, आज मैं वापस आकर सबसे पहले इस डॉल से इसका पीछा छुड़ाऊंगा। शाम को लौटते ही चंदन डॉल को गैलरी से नीचे फेंक देता है। एक तेज रफ्तार से कार आती है और गुड़िया के ऊपर से निकल जाती है। डिम्पी बहुत रोती है। रचना कैसे भी करके उसे सुला देती है, इस प्रॉमिस के साथ कि वो उसे दूसरे दिन एक नई डॉल जरूर दिलवा देगी। उसी रात यही कोई 2 बज रहे होंगे। अचानक चंदन चिल्लाने लगता है, छोड़ो, मेरा मेरा गला छोड़ो, मुझे मार डालोगी क्या? रचना की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि डिम्पी की डॉली चंदन की छाती पर बैठकर उसका गला दबा रही है। ये देखकर रचना की डर के मारे एक जोरदार चीख निकल जाती है। ये सब चीख पुकार सुनकर मकान मालिक, अम्मा और बाबूजी आ जाते हैं। उनके आते ही डॉल गायब हो जाती है। रचना और चंदन बाबूजी को सिलसिलेवार सारे हाथ से सुनाते हैं। बाबूजी कहते हैं, बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है। मुझे पहले ही बता देना था कि कोई भी खिलौना लाना, मगर कोई गुड़िया या डॉल्स घर में मत लाना। चंदन पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं आप बाबूजी? बाबूजी बोलते हैं, दरअसल बेटा, मेरी एक बेटी थी। उसे भी डिम्पी की तरह गुड़ियों से खेलने का शौक था।
आज से 20 साल पहले उसकी उम्र भी आपकी बेटी के जितनी ही होगी। एक बार इसी गैलरी से उसकी गुड़िया नीचे सड़क पर गिर गई थी। वो उसे उठाने के लिए सड़क पर दौड़ी, मगर एक तेज रफ्तार कार के नीचे आकर उसकी जान चली गई। इसके बाद से कोई भी डॉल रखना इस घर में एक खतरा बन गया और फिर अजीब अजीब हादसे होने लगे। तब से हमने घर में गुड़िया रखना बंद कर दिया। दुनिया के लिए मेरी बेटी भले ही मर गई, लेकिन मैं जानता हूं मेरी बेटी, मेरी गुड़िया की आत्मा आज भी भटक रही है। चंदन पूछता है, लेकिन अब इस डॉल से हम मुक्ति कैसे पाएं? बाबूजी कहते हैं, बेटा एक ही तरीका है। तुमने जो डॉल सड़क पर फेंक दी थी, मैं उसे उठा लाता हूं। कल हम विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ यहां से बहुत दूर जंगल वाले इलाके में इसे दफना देंगे। ऐसा करने से मेरा और घर का तो पता नहीं, मगर हां, तुम और तुम्हारा परिवार जरूर मेरी गुड़िया की भटकती आत्मा से बच जाएगा। दूसरे दिन चंदन और बाबूजी ने मिलकर डॉल को दफना दिया। हालांकि डिम्पी ने नई डॉल लेने की जिद नहीं छोड़ी। हां, चंदन और रचना ने ये घर जरूर छोड़ दिया ताकि अपनी गुड़िया सी डिम्पी बिटिया को वो नई डॉल लेकर दे सकें और डिम्पी खूब सारी डॉल्स के साथ खेलते हुए अपने बचपन का भरपूर मजा ले सके। एक खौफनाक शैतानी गुड़िया। कहानी प्रकाश गुप्ता, नैरेटेड बाय आशीष भंडारी।